दिन के अंदर सिर्फ 3 मरतबा इस तरह कर लें, सिर्फ 3 मरतबा इंशाअल्लाह। और अगर उसका ज़हन घूम न जाए तो फिर कहना, ये ऐसा मुजर्रब और ताकतवर वजीफा है। ना ही तो खिलाने की जरूरत है और ना ही पिलाने की जरूरत है, सिर्फ तसव्वुर में ये सूरत पढ़कर दम करें, इंशाअल्लाह फिर करिश्मा देखें अपनी आंखों से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नजर करना है, जो कि पत्थर दिल इंसान का एक आखिरी इलाज, मोहब्बत का इंतहा दर्जे का एक पावरफुल वजीफा है जो दोस्तों की नजर करना है। अल्हम्दुलिल्लाह एक मुजर्रब शुदा अमल है कि इस वजीफे को मुजर्रबात इमाम सयूती के अंदर भी तारीर किया गया और हिर्ज़ सुलेमानी के अंदर भी इस वजीफा को तारीर किया गया है। बहुत ही मुजर्रब और कमाल वजीफा है। तो दोस्तों, ना ही तो इसमें खिलाने की जरूरत है और ना ही पिलाने की जरूरत है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुश्मन भी आपका दोस्त बन जाएगा। ये इस तरह का एक मुजर्रब और कमाल वजीफा है, लेकिन करना शराइत के साथ है। अगर बगैर शराइत के करेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है कि रज्जत का मामला बन जाएगा। रज्जत होती ही इन चीजों से है। आपने वजीफा उठा कर किया, जनाब अली यूट्यूब से उठा लिया, गूगल से उठा लिया, ना देखा देने वाला आदमी कामिल है या नहीं है, इन्हीं वज़ाइफ से रज्जत होती है। ना आपने बंदे को देखा किस तरह का बंदा है। तो दोस्तों, जब शराइत के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर रज्जत भी नहीं होगी और इंशाअल्लाह कामयाबी भी हासिल होगी। और जब रज्जत हो जाती है तो फिर आप जितने मर्जी चाहे वज़ाइफ करते हैं, वजीफा कोई असर नहीं करेगा। जब वजीफा असर नहीं करेगा तो फिर आप कहेंगे कि यार पता नहीं वज़ाइफ तो कोई असर करते नहीं है और वज़ाइफ ही फेक होते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम ब्रॉडकास्ट ये वो चैनल है कि जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, करें शराइत के साथ। आज के वजीफे की सबसे पहली शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद जरूरी है। दोस्तों, नमाज की पाबंदी किया करें। नमाज आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। यानी नमाज के अंदर ही मोमिन बंदा अपने रब से बातें करता है। नमाज के अंदर मोमिन बंदा अपने रब को जनाब दुख सुख सुनाता है। और एक हदीस पाक में फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कोशिश फरमाए, नमाज एक अहम तरीन फर्ज है इस्लाम के अंदर। दोस्तों, नमाज की पाबंदी लाजमी करें। इसलिए तो बुजुर्गान दीन ने लिखा है ना किताबों में कि अगर तुम नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ कर पढ़े, बैठ कर नहीं पढ़ सकते, लेट कर पढ़े, लेट कर नहीं पढ़ सकते, इशारे से पढ़े, पढ़नी जरूर है, किसी हाल में नमाज माफ नहीं है। कोशिश फरमाए नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद जरूरी है। दूसरी शर्त यह है कि अपने तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। तौबा नसूहा करें, ऐसी तौबा के आइंदा तुमसे कोई गुनाह ना हो, ऐसी तौबा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में फरमाता है ना, वल्लाहु युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, तौबा करने वालों और साफ सुथरा रहने वालों को अल्लाह दोस्त रखता है। हदीस पाक में फरमाया अत्ताइबु हबीबुल्लाह, तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त है। कोशिश फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर इंतहा दर्जा आप फायदा पाएंगे, इंतहा दर्जा। और तीसरी शर्त यह है कि रोजाना की बिना पे कम अज कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी करने, लाजमी इंतहा दर्जा। इंशाअल्लाह फिर आपको फायदा होगा। हर हर्फ पर मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। दोस्तों, कुरान करीम की बड़ी बरकतें हैं यार, बड़ी बरकतें हैं। कुरान करीम के साथ यारी लगा कर तो देखें, फिर इंतहा दर्जा आप इसका फायदा ही फायदा देखेंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और इसलिए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है ना, हुजूर ने फरमाया कि जो शख्स दीन की इशाअत पर, कुरान करीम की इशाअत पर रुपया खर्च करता है, मौला करीम कब्र के अंदर जहन्नम की आग से उसको महफूज फरमाएगा। कोशिश फरमाए यार। और चौथी शर्त यह है कि थोड़ा सा सदका लाजमी करें, लाजमी जितना हो सके, आपका जितना जी चाहे। सदके से बड़े मसाइल हल होते हैं, सदका मुसीबतों को टालता है, मुश्किलात दूर होती हैं, सदका इंतहा दर्जे के इंसान को फायदा देता है। और
ان 4 شرائط پر آپ عمل کریں، اور 5ویں شرط اس کی یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار بہن بھائی جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنوں سے زیادہ دیر نہیں بولتا مولا کریم اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ کوشش فرمائیں کہ ان شرائط پر ضرور عمل کریں۔ انشاءاللہ العزیز ان 5 شرائط پر آپ عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر دشمن بھی ہو وہ بھی آپ کا دوست بن جائے گا انشاءاللہ العزیز، بشرطے کہ کریں ان شرائط کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، ایک ہی وقت مقرر کریں۔ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پڑھ کر تصور میں اس پر پھونک مار دیں، اور پھر دوسری مرتبہ اس طرح پڑھ کر پھر پھونک مار دیں، تیسری مرتبہ پڑھ کر پھر پھونک مار دیں۔ دن کے اندر صرف 3 مرتبہ اس طرح کر لیں، صرف 3 مرتبہ انشاءاللہ العزیز اگر اس کا ذہن گھوم نہ جائے تو پھر کہنا۔ یہ ایسا مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے الحمدللہ، 1 مرتبہ کر کے تو دیکھیں انشاءاللہ العزیز انتہا درجے کا آپ فائدہ پائیں گے۔ نہ ہی تو کھلانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی پلانے کی ضرورت ہے، صرف تصور میں یہ سورت پڑھ کر دم کریں انشاءاللہ، پھر کرشمہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔